एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आप लोग फरवरी 2021 की जो कंपाइलेशंस थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम फरवरी 2021 के ही जो MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे कि भाई जो एक करंट अफेयर है उसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसमें कौन से कंसेप्चुअल चीज़ें याद रखनी है और कौन सा उसमें फैक्चुअल पार्ट याद रखना है। क्लियर है? तो आज हम लोग करेंगे फरवरी 2021 के MCQs। चलो फिर शुरू करेंगे फर्स्ट MCQ के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द 3 फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल द 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड डाइकेंसोनिया फाउंड। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था फरवरी में ये। तो हम देखते हैं कि भाई इनके ऑप्शंस क्या हैं कि ये जो सबसे पुराना डाइकेंसोनिया, इट इज़ द ओल्डेस्ट मैमल, और ये कितने साल पुराना है? इट इज़ 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये कहाँ पाया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ए, भीमबेटका रॉक्स मध्य प्रदेश, अजंता केव्स महाराष्ट्र, गोलकोंडा केव्स आंध्र प्रदेश, एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर आपको हल्का सा इसका नाम भी पता है तो आपको न्यूज़ में ये चीज़ क्यों रही थी, ये चीज़ें क्लियर होंगी। हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया है जब हम लोगों ने कंपाइलेशंस की थी। तो इस डाइकेंसोनिया के बारे में आपको हल्की सी चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पाया गया है। इट इज़ फाउंड इन भीमबेटका रॉक। इनके जो रॉक के शेल्टर्स हैं, जो रॉक का रूफ है, वहाँ पर इनके फॉसिल्स मिले हैं। और फॉसिल्स भी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ दिखते हैं। ये जो भीमबेटका रॉक है उनकी रूफ है, यहाँ पर ये इनके फुटस्टेप्स या फिर हल्के से इम्प्रिंट्स हमें देखने को मिले हैं। ऐसे ही इम्प्रिंट्स ना हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिले थे। तो कई जो रिसर्चर हैं उन्होंने ये देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले भी काफ़ी साल पुराने हैं। ये बिल्कुल सेम नहीं है बट सिमिलर है, बल्कि ये जो फॉसिल्स हैं दे आर मोर ओल्डर, ये ज़्यादा पुराने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। क्लियर है? इससे पहले हमें क्या लगता था कि भाई इससे पहले डाइकेंसोनिया के मिलने से पहले जो स्पॉन्जेस हैं दे आर ऑल्सो दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि ये सबसे पहले अर्थ पर आए थे, जिनके एविडेंस हमारे पास हैं। लेकिन अब हमारे पास ये एविडेंस है कि भाई स्पॉन्जेस आए थे आपके अराउंड 540 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम लोग ये साबित कर सकें कि जो स्पॉन्जेस थे वो 540 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। तो जो एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, तो जो अभी डाइकेंसोनिया के फॉसिल्स मिले हैं विच आर अराउंड 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड, तो ये हम लोगों ने ओल्डेस्ट मान लिया। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो फॉसिल्स हैं वो किस एरा के हैं। एरा हम देख लेते हैं। इट इज़ द एरा ऑफ एडियाकरण। एडियाकरण एनिमल्स फाउंड इन द कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड, अगर आपने हल्का सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा हो तो प्री कैम्ब्रियन फेज है, फिर कैम्ब्रियन फेज है, उसके अंदर भी कई सारे और इयॉन्स और इराज हैं। इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इसके रिगार्डिंग एक टर्म इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये सबसे ओल्डेस्ट मैमल है। कैम्ब्रियन पीरियड वाला टाइम में ये एग्जिस्ट करते थे और ये कहाँ पर मिले हैं हमें? ऑन द रूफ ऑफ भीमबेटका रॉक्स फाउंड इन मध्य प्रदेश। ये हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द होप प्रोब मिशन ऑफ मार्स। फरवरी में ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे ये, चाहे UAE का होप प्रोब हो, चाहे नासा का परसिवरेंस मिशन हो, चाहे चाइना का तियानवन मिशन हो। क्योंकि ना एक उसी मंथ में ही इन लोगों ने या तो मार्स के अराउंड ऑर्बिट में उनको इंसर्ट किया था या फिर उसकी लैंडिंग करवाई थी। ठीक है, तो फरवरी में ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम होप प्रोब मिशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ लॉन्च्ड बाय UAE। हाँ, इट इज़ लॉन्च्ड बाय UAE, सही है। सेकेंड, विद द सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिट इंसर्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्बिट इंसर्शन, द UAE becomes the 5th entity to reach the red planet, joining NASA, Soviet Union, European Space Agency and India।
हमने जब भी कोई मार्स का प्रोब किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि भाई क्या वो एक ऑर्बिटर मिशन है, कि भाई क्या वो सिर्फ प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करेगा, या फिर क्या वो लैंडर मिशन है, कि भाई वो मार्स की सरफेस पर लैंड करेगा और वहाँ से सैंपल स्टडी करके उनकी ऑब्जर्वेशंस हमें सेंड करेगा। तो ये जो होप प्रोब मिशन है, ये आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ द ऑर्बिटर मिशन। और अगर नहीं भी याद रखा जाता ना, तो आप सिंपली ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जो लैंडर मिशंस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, बट जो यूएई है इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और साथ में इसका पहला मिशन है ये मार्स का, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई लैंडर मिशन भेज दे वहाँ पर। तो शुरुआत हमेशा हर कंट्री किससे करती है, बाय सेंडिंग दी ऑर्बिटर मिशन। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो नासा का परसिवरेंस मिशन है वो भी लैंडर मिशन है, क्योंकि नासा के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है। चाइना के तियानवेन के पास भी ये भी लैंडर मिशन है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आप इस तरीके से कंट्री वाइज उनको याद कर लेना। अच्छा, अगर हम इसमें देखें कि इट इज़ द फिफ्थ एंटिटी, हाँ, क्योंकि इंडिया हो, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, चाहे सोवियत यूनियन की रोस्कॉस्मोस हो, और या फिर नासा हो यूएसए की, ये ऑलरेडी मार्स के अराउंड किसी भी एक सैटेलाइट को ऑर्बिट करवा चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया ने लैंडर मिशन नहीं भेजा है, बट इंडिया का जो मंगलयान था वो ऑर्बिटर मिशन तो था ही ना। और ये बात ही किसकी कर रहे हैं, ऑर्बिट इंसर्शन की ही बात कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा है हमसे चूज दी करेक्ट कोड, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, तो आंसर है आपका सी, बोथ 1 and 2। तो कोई भी आपने अगर मिशन करना है तो उसका कौन सी कंट्री से एसोसिएशन है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो ऑर्बिटर है, क्या वो लैंडर मिशन है, क्या ऐसा ही मिशन पहले भी उन्होंने सेंड किया है, ये हल्की सी चीज़ें ना आपने दिमाग में रखनी है। चलो, तो आंसर है आपका इसका सी। हल्का सी इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं कि भाई ये कितनी देर तक ऑर्बिट करेगा मार्स के अराउंड। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो ओवरऑल लाइफ है मार्स मिशन की इज अराउंड 1 मार्शियन ईयर, विच इज अबाउट 687 डेज ऑन अर्थ। अराउंड 2 years ऑन दी अर्थ इज इक्वल टू 1 year ऑन मार्स। तो उसकी यही लाइफ है, इतने टाइम तक ये ऑर्बिट करता रहेगा। बाकी कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग पेलोड्स बोलते हैं, कि भाई ये ऑब्जेक्टिव क्या लेकर गए हैं साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल एमिरेट एक्सप्लोरेशन इमेजर EXI, ए हाई रेजोल्यूशन कैमरा तो चाहिए ही है। अगर आपने कोई फोटो खींचनी है तो कैमरा चाहिए, और सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो होती ही कैमरा के थ्रू है, तो कैमरा तो इसमें गया है। फिर इसमें एमिरेट्स मार्स अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर भी गया है, जो कि यूवी रेस को स्टडी करेगा कि मार्स पर कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशंस प्रेजेंट हैं, या फिर उसके एटमॉस्फेयर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो स्टडी करेगा ये। एंड लास्ट देयर इज एमिरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, इट विल एग्जामिन टेम्परेचर प्रोफाइल्स। जहाँ पर भी इंफ्रारेड आ गया ना, आपने ध्यान रखना है दे आर द हीट वेव्स। टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है, जैसे कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो टेम्परेचर चेंज कर रही है अपना, तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैसी इंटेंसिटी है इंफ्रारेड वेव्स की, वो सब कुछ स्टडी करेगा ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। और साथ में चाहे वहाँ पर आइस है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, ये सब चीज़ें कैप्चर करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इसके जो पेलोड्स हैं, पहला तो कैमरा है, दूसरा यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है, एंड थर्ड इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। चलो, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS। ये जो समिट है बेसिकली ना एक ये ऐसी इवेंट है जहाँ पर सारी कंट्रीज आपस में मिलती हैं और ये डिस्कस करती हैं कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है।
और अगर नहीं है तो क्या क्या इनिशिएटिव वो कंट्री उठा सकती है कि अल्टीमेटली डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। ऐसा ना हो कि सारे जो रिसोर्सेज हैं वो यही जनरेशन कंज्यूम कर जाए और बाकी आगे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं, और या फिर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है उसको बेकार कर दिया। तो डेवलपमेंट की जो पूरी स्ट्रैटेजीज हैं दे शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर। तो अगर इस समिट की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द एनुअल इवेंट ऑफ टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हाँ, दिस समिट इज बीइंग हेल्ड बाय टेरी, स्टेटमेंट सही है हमारी। सेकेंड, द थीम ऑफ 2021 समिट वॉज रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ये जो लाइन है ना, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, कॉमन फ्यूचर का मतलब है कि भाई चाहे कोई कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, सभी का जो क्लाइमेट चेंज है वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए अगर कहीं पोल्यूशन हो रहा है, कहीं पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो कोई भी कंट्री उसे अछूती नहीं है। तो कॉमन फ्यूचर है सभी का, क्लाइमेट चेंज होगा तो सभी के लिए होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सभी के लिए होगी। इसीलिए जो एक आप कह लो कि कॉपरेशन है वो नेसेसरी है ऑफ ऑल कंट्रीज। तो ये थीम यही दर्शाती है कि भाई कोई भी एक कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए, इसीलिए सभी कंट्रीज को इकट्ठे आगे आना होगा, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आपने कोई भी समिट ध्यान रखनी है, कोई भी इवेंट ध्यान रखना है तो उसकी थीम जरूर पढ़नी है, और थीम ऐसे रट्टा नहीं मारना कि भाई वहां देखकर याद आ जाएगी। आपने कोई ना कोई चीज उसके साथ अटैच करनी है कि भाई इसको मैं ऐसे याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी वो चीज़ याद रहेगी। अदरवाइज इतने सारे इवेंट्स होंगे, इतनी सारी थीम्स आएंगी, सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी पेपर तक आने तक। क्लियर है? चलो, तो इसमें हमसे पूछा है चूज दी करेक्ट कोड। दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, तो आंसर होगा आपका बोथ 1 and 2, सी। सॉल्यूशन इज सी। चलो नेक्स्ट करेंगे, द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सीधा क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई कंसेप्ट तो है नहीं, सीधा फैक्चुअल है। बट फैक्चुअल ये तब नहीं होगा जब आपको ये पता होगा कि हम जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो मनाते क्यों हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन पर साइन किए थे सभी कंट्रीज ने। रामसर एक जगह है आपकी ईरान में जहाँ पर वेटलैंड कन्वेंशन जिसको बोलते हैं कि भाई जितने भी किसी भी कंट्री में वेटलैंड्स हैं उनकी कंजर्वेशन, उनकी प्रिजर्वेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। तो इसीलिए हम लोग ये मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और ये हम मनाते हैं ऑन दी 2 February। सीधा क्वेश्चन है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है तो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो सकता था। और आपको अगर इतना भी याद है कि फरवरी में मनाते हैं, क्योंकि फरवरी के एमसीक्यूज कर रहे हैं, तीनों ही ऑप्शंस में आपके फरवरी है और साथ में नन ऑफ द अबव भी है, क्या पता इन तीनों में से कोई ना हो, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हो। मैंने ट्रिकी नहीं डाला इसमें, बट इसका जो आंसर है दैट इज 2 February, बिकॉज हम लोगों ने इस दिन जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स साइंड की थी ऑन 2 February 1971 द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। ये तो इसका सिग्निफिकेंस है। साथ में एक क्वेश्चन बन सकता था इसकी थीम पर कि इस डे की थीम क्या थी इस बार। जो तो थीम थी आपकी दैट वाज वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स बेसिकली वो एक एरिया है जो या तो पूरे साल अंडर वाटर रहते हैं या फिर पार्शियली पूरे साल के अंडर वाटर रहते हैं, कि भाई 6 महीने अंडर वाटर रहे फिर अबव दी वाटर आ गए, तो वो एरियाज आर कॉल्ड दी वेटलैंड्स। जिसमें आपका एग्जांपल आ सकते हैं रिवर आर दी पार्ट ऑफ वेटलैंड्स, लेक्स आर दी पार्ट ऑफ वेटलैंड्स। जो आपकी राइस फील्ड्स हैं, अगर आपने राइस फील्ड्स देखी हो, चावल की खेती देखी हो, तो उसमें क्या होता है, जो चावल के जो पौधे होते हैं इनको हम काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चावल की खेती को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, और वो वाटर भी स्टेगनेंट होना चाहिए, ना कि फ्लोइंग वाटर होना चाहिए।
तो ये भी कुछ साल के कुछ महीने तो अंडर वाटर रहता ही है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वेटलैंड्स। तो ये सारे एरियाज जो है आपके मैंग्रोव्स आप बोल सकते हो, दे आर दी वेटलैंड्स, क्योंकि वो भी कहाँ होते हैं, दे आर फाउंड इन दी सॉल्टी मार्शी वाटर्स नियर द कोस्ट्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके वेटलैंड्स के हैं, और इस बार की थीम भी आप इसी वाटर के रेफरेंस से ही याद रखेंगे, दैट इज वेटलैंड्स एंड वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शहतूत डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। चाहे कोई भी डैम हो, चाहे दहला डैम हो, शहतूत डैम हो, एक तो वो डैम किस कंट्री में है, साथ में वो किस रिवर पर है, और ये क्यों न्यूज़ में थे। ये आपको हल्की सी चीज़ें पता होनी चाहिए एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप इजीली उसको टैकल कर पाए। शहतूत डैम किस कंट्री में है, देखते हैं ऑप्शंस, ईरान, बी भूटान, सी अफगानिस्तान एंड डी म्यांमार। तो जो शहतूत डैम है आपका, ये न्यूज़ में था क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारे पीएम मोदी जी ने और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था कि हम लोग इसको डेवलप करेंगे ऑन द रिवर काबुल। काबुल रिवर है अफगानिस्तान में एक, जिसके ऊपर ये शहतूत डैम हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो जितनी भी असिस्टेंस होगी दैट वुड बी गिवन बाय इंडिया। क्लियर है? तो इसका आंसर है आपका सी, इट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। और ये क्या करेगा, बेसिकली एक डैम है, तो डैम का जो पर्पस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द पर्पस ऑफ द डैम। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जो भी वाटर इरिगेशन के लिए चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू कनाल्स। साथ में एक इसका जो पानी है दैट कुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, है ना। तो जो भी ये बेसिकली इसके पर्पसेस हैं ये सारे के सारे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये काबुल रिवर पर बनाया जा रहा है। शहर कौन सा है, शहर भी काबुल ही है, तो काबुल सिटी की ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। न्यूज़ में क्यों था, किस जगह पर है, कौन सी रिवर पर है, क्या इसका काम होगा, ये हल्का सा हमने आइडिया ओवरऑल ले लिया।